श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये अधिमासस्य वैकुंठ प्रापणम नाम तृतीय अध्याय। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि नारद जी ने नारायण से प्रश्न किया, हे प्रभो, ऐसा आप मुझे कोई साधन बताइए जिससे वैधव्य, वंध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, रक्तपित्त, मृगी, राजक, क्षमादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्य, हे जगन्नाथ, सारे जो दुखी मनुष्य हैं उन पर दया करके हे ब्रह्मन, मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से बताएं। हे प्रभो, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन में बोले। तत्पश्चात ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले थे वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे द्विज सप्तमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुना है वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्यूत कीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुशासन ने उसे खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र को उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक वन में चले गए। वहाँ अत्यंत क्लेश युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, उसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विह्वल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण से गले मिल गए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करते हुए द्रौपदी धीरे धीरे वहां आई और आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार करी। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने हुए देखकर, समस्त शरीर में धूल लगा हुआ देखकर, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरा हुआ देखकर द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्लभ शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा तथा इस तरह दुखित पांडवों को देखकर अत्यंत दुखी भक्तवत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा भोहों को चढ़ाकर गुरेर कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए ओंठों से दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने वाले श्री सीता के वियोग से संतप्त भगवान श्री रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उस प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात, हे तात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। हे संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं तथा चरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है, सर्व मंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले,
दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हो गए। प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विह्वल हुए सबों ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष रूप से प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और कहा कि जो प्रश्न हमने आपसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृद वर्ग पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकारी वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विभत्सो, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम आपको बताते हैं। हे सुब्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़ियाँ, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है, यह सब नदी, समुद्र, कुएं, बावली, गड़ैया, सोते, लता, औषधियों, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, नाव, पर्वत, पुरियाँ, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्री देवता के बिना चाहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्री देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक सम अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मलमास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कार्यों में अग्राह्य है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ग्रस्त होकर, मन में व्यथित होकर, हृदय से मरणासन्न की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया है। हे नर, बैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा। मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर, हाथ जोड़कर नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा सुनकर चुप हो गए। इस प्रकार नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। इस प्रकार अपनी पूर्ण कला में विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभयदान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे वहाँ उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास क्या बोला। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये अधिमासस्य वैकुंठ प्रापणम नाम 3 अध्याय समाप्त।